प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो चलिए इसको करते हैं हल। भिन्न क्या होती है भाई? भिन्न तो होती है अंश बटा हर, वही तो ज्ञात करना है हमें। तो लिखते हैं माना वह भिन्न मानेंगे हम अंश x है तथा हर y। अंश हर है, अंश x है और हर y मान लिया हमने। तो भिन्न क्या बनेगी? तो भिन्न होगी x बटा y। ठीक है, अब चलते हैं हम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त कह रही है यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। तो प्रथम शर्त के अनुसार x बटा y तो हमारी भिन्न है, इसमें भी तो जोड़ना है और इसमें भी तो जोड़ना है अंश व हर में, तो वह बन जाती है 9/11। ठीक, अब इसको हम समीकरण बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें होगा और इसका इसमें। तो 11 का x में करेंगे तो 11x प्लस 11 का 2 में करेंगे तो 22। ऐसे ही 9 का y में करेंगे तो 9y प्लस 9 का 2 में करेंगे तो 18। ठीक है, या आप लोग एक बार ऐसे लिख लेना 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 गुणा y प्लस 2। इसके बाद आप लोग इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो x वाले पदों को और y वाले पदों को अलग कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 18 प्लस का माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 11x माइनस 9y बराबर क्या होगा? 22 में से 18 जाएगा -4। ये होगा समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त अनुसार हम चलेंगे। द्वितीय शर्त क्या कहती है? द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त कह रही है हमसे यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, ये तो भाई 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। इसका भी वैसे गुणा करेंगे तो 6 का x से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 का 3 से करेंगे तो 18, 5 का y से करेंगे तो 5y प्लस 5 3 15। ठीक है, तो इसका 6 का हमने x प्लस 3 में गुणा किया और 5 का y प्लस 3 में गुणा करने पर ये मिला है। हम x और y को एक साइड करेंगे, 6x y माइनस का करेंगे 5y माइनस का हो जाएगा, प्लस का था ये 15 ज्यों का त्यों रहेगा और ये 18 को इस साइड लेके जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो 18 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी 6x माइनस 5y बराबर -3। 18 में से 15 घटाएंगे -3, ये बनेगा हमारा समीकरण 2। समीकरण ये के है, समीकरण 2 ये रहा। ठीक है, अब हम चलेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमें तो करना है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से ओके, समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4। हमें चाहिए x का मान, तो 11x बराबर -4 प्लस 9y। तो x बराबर क्या होगा? ये प्लस का 9y है तो पहले लिख लेते हैं -4। 11 प्लस 11 गुणे में था, यहाँ गुणा में था तो यहाँ भाग में पहुंच जाएगा। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर इससे हमें मिलेगा y का मान। समीकरण 2 में हमारा 6x माइनस 5y बराबर -3। x का मान रखेंगे तो x 6 रहेगा, ये x का मान रखेंगे तो 9y माइनस 4 बटा 11 और -5y पहले से है बराबर -3। ठीक है, 6 का गुणा करते हैं, 9 छक्का 54y माइनस 6 चौका 24 बटा 11 -5y बराबर -3। इसके बटे में एक मान देते हैं और इसको मिटाना पड़ेगा हमें आगे हल करने के लिए। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 11। एलसीएम 11 से भाग करेंगे 11 में एक बार, एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा 54y माइनस 4 और 24। ठीक है, तो एक से करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का गुणा करेंगे 5 में, 11 5 55y बराबर -3 हो जाएगा। 11 का पक्षांतर करेंगे और इन दोनों को जोड़ घटा देंगे, जाएगा -24। 55y से एक 54y घटाएंगे तो -y बचेगा, 11 3 33 आएगा माइनस। तो -y बराबर क्या होगा -33 और ये माइनस का 24 है तो +24 होगा, तो -y बराबर बचेगा 9 तो माइनस का 24 में से 33 में से 24 घटाएंगे तो -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 9। y का मान मिला हमें 9, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 था हमारा x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11। ठीक है, तो अब y का मान यहाँ रखना है तो थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा लंबा सवाल है, परेशान नहीं होना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। x बराबर था हमारा 9, y का मान होता है 9 माइनस 4 बटा 11, x बराबर 9 81 माइनस 4 बटा 11, तो x बराबर 81 से 4 घटाएंगे तो 77 बटा 11, x बराबर 11 से काटेंगे तो 11 सत्ते 77 होगा। ठीक है, तो अंश आ गया हमारा x बराबर, यानी x हमने माना था अंश को, तो अंश आ गया 7 और हर आ गया 9। हमें भिन्न ज्ञात करनी थी, लिखेंगे अंश बराबर 7 और हर y बराबर 9, अतः भिन्न x बटा y बराबर क्या होगा, x का मान आया था 7, y का आया था 9, अतः वह भिन्न क्या होगी 7/9। ओके, तो हम कह सकते हैं कि वह भिन्न 7/9 होगी। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां प्रश्न भी हमने हल कर लिया है। अब हम करेंगे इसी का प्रश्न क्रमांक 6। 5वें के बाद हम करेंगे 6वां प्रश्न। तो प्रश्न 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्तमान आयु क्या है, तो हमें पता नहीं है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हम मान लेंगे, इसको हम मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, हमें पता नहीं कितनी आयु है, तथा
उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, तो मान लेंगे इतना। इसके बाद पहली शर्त है, हम करेंगे यहाँ हल। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। जैसे आज उसकी आयु x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 5 कितनी होगी? x प्लस 5। या हम मान के चले कि आज हमारी आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 प्लस 10 प्लस 5 यानी 15 वर्ष। ठीक है, पहली शर्त है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी 5 वर्ष बाद x प्लस 5 जोड़ देंगे तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। ये जो जैकब की आयु है ये उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष के बाद। तो अब इसको हल करेंगे। x प्लस 5 बराबर होगा 3 का गुणा y से होगा तो 3y प्लस 3 का गुणा 5 से होगा तो 15। x और y को पक्षांतर करेंगे। x माइनस 3y बराबर होगा 15 और 5 का पक्षांतर होगा तो माइनस 5। होगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 10। ये होगा हमारा समीकरण 1। अब हम चलेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब यदि हम माने कि हमारी आयु आज 10 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 10 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा? 5 कम करनी पड़ेगी। पहले पूछे तो 5 कम और बाद में पूछे तो 5 ज्यादा। अब हम चलेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, x में से 5 घटाएंगे और y में से 5 घटाएंगे तो दोनों की आयु हो गई। यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना अधिक हो जाएगी। कितनी? 7 गुना। ये हो गई 7 गुना। अब ये दोनों बराबर हो गए। यदि जो आयु जैकब की है वो इस पुत्र की 7 गुनी के बराबर है। अब इनको भी हल कर लेंगे। x माइनस 5, 7 का y से गुणा होगा तो 7y माइनस 7 का 5 से गुणा तो 7 पंचे 35। अब x माइनस 5 बराबर y का पक्षांतर कर लेते हैं। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और ये आ जाएगा प्लस 5। x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 को घटाएंगे माइनस 30। ये होगा समीकरण 2। अब हमें हल करना है इनको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या है? समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ समीकरण 1 से निकालेंगे x का मान। x बराबर 10 प्लस 3y। ये हो गया x का मान। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 3 से हमें रखना पड़ेगा समीकरण 2 में, जैसे हमने पहले भी किया है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण को है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x का मान है हमारा 10 प्लस 3y और माइनस 7y यहाँ रहेगा और माइनस 30 ये होगा। 10 का पक्षांतर करेंगे तो ये होगा और 3 और 7y को घटाएंगे। 7y में से 3y जाएंगे तो माइनस का 4y, ये माइनस 30 और ये हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस 4y बराबर होगा माइनस 40। तो y बराबर माइनस 40 बटा
-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दाम 40, y का मान निकालना है x का मान। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान मिलेगा। इसलिए यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y। x बराबर क्या होगा 10 प्लस 3, y का मान 10 है तो गुणा 10। x बराबर होगा 10 प्लस 30, x बराबर क्या होगा 30 और 10 40। इसका मतलब हुआ कि जेकब की आयु x बराबर कितनी है 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। यही हमें ज्ञात करना था। हम लिख सकते हैं अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष होगी। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.2 को समाप्त कर दिया है।